आपके पास भी समय कम है, मेरे पास भी समय कम है, मैं भी चाहता हूं कि जल्दी से आपको बता दूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो 56 नंबर का पेपर होने वाला है। 56 नंबर का पेपर जिसमें 14 आपके शतरंग है, 56 14 हो गए 70 और 30 है आपका प्रायोगिक प्रैक्टिकल। तो टोटल हो गए 100 नंबर। तो 100 नंबर में से आपके नंबर जितने टोटल बनेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज आएगी। अभी यहां पे बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करें तो सबसे पहले यूनिट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। स्थिर वैद्युतिकी में आपके आते हैं पाठ चार पाठ आते हैं। तो मैं यहाँ पे बुक लेता हूं और बुक के अकॉर्डिंग आपको बताता हूं। तो यहाँ पे 4 पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, और आप आगे है विद्युत विभव और आगे है विद्युत धारिता। ये 4 पार्ट है। तो 4 पार्ट में सबसे पहले पार्ट में विद्युत क्षेत्र से आपसे क्या पूछते हैं। विद्युत क्षेत्र से क्वेश्चन हर बार आता है इलेक्ट्रिक चार्ज से। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी। तो एक तो ये ध्यान रखो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी। यहां से क्वेश्चन आता ही है, हर बार आता है साहब, कभी भी देख लो हर बार आएगा, ठीक है। आगे डिस्कस करें तो कुलाम्स लॉ आपसे पूछ सकते हैं। कुलाम्स लॉ क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। दो चार्ज स्थित होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वैसे कुलाम्स फोर्स होता है, ठीक है। ये अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का फोर्स होता है, ठीक है। आपसे और यहां पे पूछ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और या फिर आपसे पूछेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक आवेश के कारण, एक सिंगल आवेश के कारण, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। वो पूछ सकते हैं कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है दोस्त, कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप यहां पे लगा देते हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी में आ जाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें और क्या है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म लिखो। ये भी क्वेश्चन आता है। जैसे ये क्वेश्चन है ना इलेक्ट्रिक चार्ज का, वैसे ही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। विद्युत बल रेखा का, विद्युत बल रेखा के बारे में पूछता है, विद्युत बल रेखा क्या है और इसके 4-5 गुणधर्म लिखो। बहुत अच्छी सी बात है, बहुत सिंपल है। बेसिक्स पता है तो आप आसानी से इसको सोल्व कर पाओगे, आसानी से लिख पाओगे, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, सिंपल सिंपल है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव अगर विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उसके कारण बलागुण कितना होगा। लेकिन मेरे को इसमें ये इंपॉर्टेंट लगता है, ये इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकंड जो चैप्टर है आपका, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, ठीक है। गाउस के नियम में आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछ सकता है गाउस के नियम या फिर उसकी व्युत्पत्ति, डेरिवेशन पूछ सकता है आपको, डेरिवेशन, गाउस के नियम का डेरिवेशन। गाउस के नियम का जो डेरिवेशन है वो बताओ कितना होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको व्युत्पत्ति करो, निकालो, ये आता है, कैसे आता है, ठीक है, वो पूछ सकता है आपसे। आगे आपसे पूछ सकता है गाउस के नियम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन अनंत रेखीय आवेश परिमित, आवेशित चालक गोले के कारण आपसे पूछ सकता है। आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद रखना, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है। आगे थर्ड जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में आपसे क्या पूछेगा, क्या है विद्युत विभव, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपसे क्या पूछ सकता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपसे पूछेगा, यहां पे देखो स्थिर विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। तो इससे या तो आपको पूछ सकता है विद्युत विभव और विभवांतर में क्या रिलेशन है, या फिर ये पूछ सकता है विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर स्पष्ट करो, अंतर बताओ क्या अंतर है, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें भी। समविभव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मिल गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरे पार्ट में, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, ये पूछ सकता है आपसे। छोटे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है किसी चालक में विद्युत क्षेत्र 0 होता है अंदर, कैसे होता है ये पूछ सकता है, ठीक है, ये भी चीज है। आगे बात करें तो आपको पूछ सकता है स्थितिज ऊर्जा, बहुल आवेश दे देगा Q1 Q2 Q3 Qn, तो इसके लिए आपसे पूछ सकता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन चार्जेस, ठीक है, बहुत सारे चार्ज हो गए किसी सिस्टम में, उसके लिए टोटल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताओ, डेरिव कर दो, बहुत छोटा सा है, लगभग एक पैराग्राफ में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट था। और एक और क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य किया जाता है। तो वो कार्य और स्थितिज ऊर्जा बतानी है। जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो कार्य और स्थितिज ऊर्जा बतानी है विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, फोर्थ चैप्टर आता है आपका विद्युत धारिता। विद्युत धारिता में आपसे क्या पूछेगा, विद्युत धारिता में आपसे परावैद्युतांक से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ का एवं विद्युत ध्रुवण ये पूछ सकते हैं। चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता, बस इसमें मिल गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत धारिता में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या मिला, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, गोलीय चालक की धारिता। आगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आगे इसको लेके डिस्कस करें। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन आप जरूर देख के जाना, ये क्वेश्चन संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये ऊर्जा मतलब ये टॉपिक जरूर देख के जाना, इसमें ये आ सकता है। ठीक है, ये ओके क्लियर है। आगे अपनी यूनिट सेकंड आती है। देखो यूनिट फर्स्ट जो आपकी स्थिर वैद्युतिकी है ये 7 नंबर का है, मतलब इसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सेकंड है धारा विद्युतिकी, धारा विद्युतिकी से आपके क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो धारा विद्युतिकी में आपके चैप्टर हैं 2, एक तो है धारा विद्युत, एक है विद्युत परिपथ। क्या है, धारा विद्युत और एक है विद्युत परिपथ। तो इसको लेकर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। फटाफट डिस्कस करते हैं। तो धारा विद्युत में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो देखो ये जो आपकी सेकंड यूनिट है यहां से आपसे न्यूमेरिकल पूछते हैं और हर बार आता है, पिछले बार भी आया था, इस बार भी आ सकता है। एससीडीसी से आपको न्यूमेरिकल पूछेगा तो वो न्यूमेरिकल देख लेना। ठीक है, और इसमें और क्या पूछ सकता है आपको, इसमें आपसे पूछ सकता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो जरूर पूछ सकता है। और एक आपसे पूछ सकता है कि भाई अपवहन वेग क्या होता है, छोटी छोटी डेफिनेशन। अपवहन वेग क्या होता है, अपवहन वेग जिसे बोलते हैं। गतिशीलता में इनकी विद्युत धारा में संबंध, ओम का नियम और उसकी व्युत्पत्ति। शायद पिछले साल और इससे पिछले साल एक क्वेश्चन आया था ओम के नियम से, वी और आई के रिलेशन से क्वेश्चन आया था, तो वो जरूर देख लेना आप। ठीक है, क्योंकि फिर रिपीट हो सकता है। तो ओम का नियम में दो तीन पॉइंट बनते हैं वो भी देखना, ओम का नियम क्या है वो भी देखना, क्योंकि इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा, इजी पेपर आने वाला है, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बस जो इजी कॉन्सेप्ट है वो जरूर देखना, बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार रखना। और करना क्या है आपको, डेरिवेशन अगर आता है तो डेरिवेशन जरूर करके आना है, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। अगर क्वेश्चन छोड़ दोगे ना गलत हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और क्वेश्चन अगर करके आओगे गलत सलत जो भी, तो मिलने वाला है आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आधा नंबर 1 नंबर जरूर मिलेगा अगर गलत सलत भी करोगे तो। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट मेरे को क्या लगा, इसमें इंपॉर्टेंट एक आपसे पूछ सकते हैं विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति, नहीं इतना नहीं पूछेंगे इसमें, ये नहीं पूछेंगे। छोटी छोटी डेफिनेशन देख लो, अपवहन वेग क्या होता है। ठीक है, विद्युत धारा के लिए ओम का नियम क्या है, ओमीय अनोमीय प्रतिरोध प्रतिरोधकता में डिफरेंस पूछ ले सकता है आपसे। ठीक है, और बस ठीक है, विद्युत भाग बल हो गया। आगे सेकंड जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, विद्युत परिपथ है, इस यूनिट से आपसे पूछ सकता है व्हीट स्टोन सेतु का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, देख लेना, व्हीट स्टोन सेतु का कॉन्सेप्ट या फिर विभवमापी का कॉन्सेप्ट या फिर मीटर सेतु का कॉन्सेप्ट, तो उन तीनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, विभवमापी भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। विभवमापी के लिए 2-3 बता रखे हैं, क्या विभवमापी क्या होता है, किस प्रकार से तार होता है, किसका होता है तार, प्रतिरोधकता कम होती है ज्यादा होती है, वो जरूर चेक करना। ठीक है, और मतलब जो विभवमापी का जो बता रखा है कि मतलब क्या क्या अनुप्रयोग है, जिसमें अनुप्रयोग में आप देखना दो सैलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, जब विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं तो वो देखना E इज प्रोपोर्शनल टू L1, E इज प्रोपोर्शनल टू L2, इवन L2 इवन के L1 इवन के L2, जहाँ पे के हो जाती है यहाँ पे इक्वल टू E अपॉन L x विभव प्रवणता, क्या बोलते हैं इसे, विभव प्रवणता,
विभव प्रवणता किसे कहते हैं आपसे पूछ सकते हैं, विभव प्रवणता क्या होती है, किससे कहते हैं, ठीक है, डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है, क्लियर। कई बार कई चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। ओके, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, अगली जो यूनिट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यूनिट थर्ड, और ये है 5 नंबर की, कितने, ये भी 5 नंबर की है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपसे पूछ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यूनिट थर्ड, और ये भी है 5 नंबर की। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें आपसे पूछ सकता है बायो सावर्ट लॉ, क्या, बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट का नियम आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बायो सावर्ट लॉ देख लेना क्या बायो सावर्ट लॉ है, ठीक है। और आपसे यहां पे पूछ सकता है साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत, साइक्लोट्रॉन पूछ सकता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है, और इसमें इंपॉर्टेंट है एम्पियर का नियम क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, शायद इसी में होना चाहिए एम्पियर का नियम, ठीक है, वो देख लेंगे अभी आगे होगा, ठीक है। और डेरिवेशन, डेरिवेशन क्या होगा, देखो डेरिवेशन को लेकर अगर डिस्कस करूं तो डेरिवेशन कौन सा होगा, तो डेरिवेशन, इसमें बहुत सारे डेरिवेशन है, बहुत बहुत, ठीक है। तो चल कुंडली धारामापी, किलिकित कुंडली धारामापी, इसका एमीटर वोल्ट मीटर में रूपांतरण, एम्पियर का नियम, इसका अनंत लंबाई, हाँ ये मिल गया मेरे को, जो एम्पियर का नियम है ना, इसके साथ में अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है साहब, 3 नंबर का पूछ सकता है। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया एम्पियर का नियम तथा इसका अनंत लंबाई के साथ, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। और या फिर आपसे पूछ सकता है साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत, क्लियर है। मानक एम्पियर की परिभाषा, छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। तो बस इसमें इतना ही, ज्यादा नहीं है। आगे है आपका यूनिट 4, चुंबकत्व व चुंबकीय पदार्थों के गुण। तो यहां से आपसे पूछता है बीएच वक्र, शैथिल्य वक्र, याद रखना, बीएच वक्र पूछ सकता है आपसे, बीएच वक्र, शैथिल्य वक्र, ठीक है। चुंबकीय शैथिल्य, लोह चुंबकीय पदार्थ, और डिफरेंस पूछ सकता है, लोह चुंबकीय पदार्थ में, प्रति चुंबकीय पदार्थ में, चुंबकीय पदार्थ में क्या डिफरेंस होता है वो पूछ सकते हैं। चुंबकीय पारगम्यता, छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। चुंबकीय प्रवृत्ति, इनमें क्या रिलेशन होता है ये पूछ सकते हैं, ठीक है। काई म्यूनोड में क्या रिलेशन होता है ये पूछ सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे यहां पे डिस्कस करें तो क्यूरी क्यूरी ताप, क्यूरी नियम, क्यूरी ताप पूछा था 2017 में शायद पूछा था, क्यूरी ताप, क्यूरी ताप, ठीक है, ये भी देख लेना। ओके, बस आपकी जो यूनिट 4 है, सॉरी जो यूनिट 3 है, उसमें इतना ही, ज्यादा नहीं बताने वाला, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, बताने में तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस यही इंपॉर्टेंट लगा मेरे को। ओके, यूनिट 5, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, धारा विद्युत से भी क्वेश्चन आता है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा से भी क्वेश्चन आता है। इस मतलब जो पिछले साल था वो प्रत्यावर्ती धारा में ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहां से देख लेना, क्या न्यूमेरिकल से जो एग्जांपल्स है ना उनको देख लेना, ठीक है। इसमें 2 पार्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, कितने नंबर का पार्ट, 7 नंबर का पार्ट है साहब। अब देखो 7 नंबर का पार्ट है तो छोटी छोटी डेफिनेशन और बड़े बड़े डेरिवेशन देख लेना, 2 डेरिवेशन हो सकता है और 1 डेफिनेशन पूछ सकता है। तो 2 डेरिवेशन कौन से पूछेगा, तो 2 डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है, देखो साहब, एसी का तात्क्षणिक, शिखर, औसत, वर्ग माध्य मूलमान, सारा देख लेना, इंपॉर्टेंट है। एसी का तात्क्षणिक, शिखर, औसत, वर्ग माध्य मूलमान, सारा देख लेना, ठीक है। ओके, एलसीआर में जो रिलेशन है वो देख लेना, इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करें तो इसमें आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, लेंज का नियम, लेंज का नियम यहां पे देख लेना, लेंज का नियम, द रूल ऑफ लेंज, ठीक है, लेंज का नियम देख लेना। भंवर धाराएं क्या होती है, स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में क्या डिफरेंस है, बस इसमें इतना ही है। आगे बात करें, और जो प्रत्यावर्ती धारा है इसमें से क्वेश्चन देख लेना, न्यूमेरिकल्स क्या है, ठीक है। यूनिट 6, प्रकाशिकी, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नंबर की, शायद 9 नंबर की है ये, 9 नंबर की, ठीक है, 9 नंबर की ये यूनिट है।
किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी दोनों टॉपिक, दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इसमें आपसे क्या पूछेगा, इसमें आपसे पूछेगा किरण प्रकाशिकी से आपसे पूछ सकता है लेंस मेकर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला क्या होता है वो पूछ सकता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और आपसे पूछ सकता है प्रकीर्णन के बारे में और आवर्धन क्षमता के बारे में, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक है, चार टॉपिक इसमें, दर्पण सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है, और प्रकीर्णन के बारे में। तरंग प्रकाशिकी में आपसे क्या पूछ सकता है, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, और जो व्यतिकरण है उसके लिए आवश्यक शर्त पूछ सकता है, ये आता है हर बार पूछता है, इस बार भी पूछ सकता है। और हाइगेन के तरंग सिद्धांत को लेकर पूछ सकता है। एक और बता दूं बस, वो है विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता, और एक और व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, बस ज्यादा नहीं। एक मेलस का नियम देख लेना। ओके, यूनिट 7 प्रकाश, विद्युत एवं द्रव्य तरंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और ये जो आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, आगे की बीएससी एमएससी, वहां पे इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर का है वैसा, कितने नंबर का, 4 नंबर का। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव, पूरा डेरिवेशन, डिपेंडेंसी पूछ सकता है आपसे, तीव्रता पर किस प्रकार से निर्भर करती है, प्रकाश विद्युत धारा किस प्रकार से निर्भर करती है, निरोधी विभव क्या होता है वो पूछ सकता है। ठीक है, आइंस्टीन की पूछ सकते हैं। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट एक तो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, डेविसन जर्मर का प्रयोग, ठीक है, डी ब्रोगली जो आपकी परिकल्पना है, दे ब्रोगली हिंदी में बोलते हैं इसे, डी ब्रोगली इंग्लिश में बोलते हैं, ये जो परिकल्पना है ये देख लेना। ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, डेविसन जर्मर प्रयोग और डी ब्रोगली परिकल्पना, एक क्वेश्चन, और प्रकाश विद्युत प्रभाव का, बस, और कुछ नहीं बोल रहा, ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। देखा जाए तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं प्रकाश विद्युत समीकरण है, और या फिर ये ना पूछ के ये पूछ ले, जो आइंस्टीन का जो फोटोन की अवधारणा है उससे रिलेटेड पूछ सकता है। ठीक है, यूनिट 8 परमाणु व नाभिकीय भौतिकी, कितने नंबर की है साहब ये, परमाणु व नाभिकीय भौतिकी है आपकी 6 नंबर की। कितने नंबर की, 6 नंबर की। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, बोर मॉडल। ठीक है, बोर मॉडल की कमियां, इसमें देखो इंपॉर्टेंट जो है वो देखना भी यहाँ पे, इसमें इंपॉर्टेंट है द्रव्य तरंग सिद्धांत से बोर की द्वितीय परिकल्पना की व्याख्या। ठीक है, ये ओके। नाभिकीय भौतिकी में क्या इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय भौतिकी में अर्धायु माध्यायु, ये देख लेना। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा ये पिछली बार आई गया था। ठीक है, नाभिकीय संलयन देख लेना, नाभिकीय विखंडन देख लेना, नाभिकीय भट्टी देख लेना, पूछ सकता है। डायग्राम पूछ सकता है, वो थोड़ा सा डायग्राम और डायग्राम देख लेना, कौन कौन से इसमें लगे होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, मंदक क्या होता है, हाँ ये सब चीज देख लेना। ठीक है, हाँ एक और रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिव क्षय का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें इतना ही है। छोटा सा एक पूछ सकता है, नियंत्रित और अनियंत्रित अभिक्रिया से रिलेटेड पूछ सकता है, पुनरुद्ध भवन से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। लास्ट है इलेक्ट्रॉनिकी। इलेक्ट्रॉनिकी में क्या इंपॉर्टेंट है ये पढ़े, सॉरी अभी तो ये यूनिट 9 ही है, लास्ट 10 यूनिट है इसमें, तो 6 नंबर की है यूनिट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपॉर्टेंट है आपसे पीएनपी, एनपीएन, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देख लेना बहुत ही अच्छी तरीके से। ओके, और तार्किक द्वार, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट में आपसे मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि XOR गेट लिखो, या फिर वन न्यूमेरिकल दे देगा XOR, कौन सा गेट है पहचानो, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो चेक करना। और बात करें तो यहाँ पे और क्या पूछ सकता है आपसे, तो मूर्छा बैंड, अर्धचालक कुचालकों का वर्गीकरण। ठीक है, उत्क्रम अभिनति विलक्षण वक्र, एवलांसी व जिना डायोड, हाँ जिनर भंजन, जिना डायोड। एक और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी,
फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, क्या अंतर है भाई साहब इन दोनों में, देख लेना, दोनों इंपॉर्टेंट। ट्रांजिस्टर का मैंने बता दिया, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर देखना ना, ये आता है, डेरिवेशन पूछ सकता है, अच्छी तरीके से देख लेना क्या कॉन्सेप्ट होता है, या फिर आपसे पूछ सकता है पीएन जो संधि बनती है उसके बारे में पूछ सकता है, किस प्रकार से इसमें होल्स होते हैं, किधर होल होते हैं, किधर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूछ सकता है, धारा का प्रवाह कैसे होता है वो पूछ सकता है, ठीक है। और लॉजिक गेट देख ही लोगे आप, ठीक है। लास्ट यूनिट आती है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे, संचार एवं समकालीन भौतिकी, ठीक है, यूनिट नंबर 10, और ये है आपकी 4 नंबर की, और इस प्रकार से 56 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें देखना आप मॉड्यूलन के प्रकार, आयाम, ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और है मैक्सवेल समीकरण से रिलेटेड और विस्थापन धारा से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है, छोटे छोटे डेफिनेशन, भू सैटेलाइट के लिए पूछ सकता है, भू तरंगे क्या होती है, आकाश तरंगे क्या होती है, ठीक है। जो मॉड्यूलन होता है, मॉड्यूलन से क्वेश्चन आता है तो मॉड्यूलन देख लेना इसमें, ओके। मॉड्यूलन क्या होता है, मॉड्यूलन के प्रकार क्या होते हैं।